कैसे हैं आप सभी लोग। देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां सुकंडासुरी, जय मां राजराजेश्वरी डालिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्ड्स निकल के आया वो जस्टिस का कार्ड और साथ में ये क्वीन ऑफ कप्स आया है। जस्टिस का कार्ड का मतलब ये है कि आपके साथ कुछ तो अन्याय हुआ ऐसा आपको लग रहा है। ये पर्सन, अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके हस्बैंड डिवोर्स तक बात कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर के चलते हुए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। पास्ट में भी आपके साथ कुछ इश्यूज़ हुआ है। आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था और सडनली आपको चीट करके चला गया, धोखा दे दिया, आपको चीटिंग कर दिया आपके साथ। प्रॉमिस किया था, वादे किए थे, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। जस्टिस आपके साथ होगा, अनफेयरनेस जो आपके साथ हुआ है, अनजस्टिस जो आपके साथ हुआ है, अन्याय जो आपके साथ हुआ है, ऊपर वाला आपका साथ देगा। यहाँ पे जो क्लैरिटी नहीं है, इस रिलेशनशिप में मेन इश्यूज़ क्या है कि किसी ने आपके पार्टनर को नेगेटिव किया है। किसी पर्सन ने आपके पार्टनर को नेगेटिव किया है, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ फाइट करता है, आपको छोड़ने को बोल रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म करने को बोल रहा है, मैरिड हैं तो डिवोर्स लेने को बोल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर दिख रहा है। प्लस अगर आप अनमैरिड है तो कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में है जिनसे ये बात करते हैं और आपको चीट कर रहे हैं, जबकि आपसे प्यार करते हैं। उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह यह है कि किसी पर्सन ने इनको नेगेटिव किया है। यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए दोनों तरफ से। आप भी क्लियर नहीं हो, आप भी कंफ्यूज हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको भी क्लैरिटी मिलेगी आगे चल के, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको भी क्लैरिटी मिलने वाली है। आप काफ़ी उदास दिख रहे हैं, काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। टेंशन में नहीं रहना, उदास नहीं रहना है। यहाँ पे टावर की एनर्जी आई थी कि जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया। किसी थर्ड पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। नज़र लगी है, आपके रिश्ते में नज़र लगी है, जिस वजह से पहले ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, सडन चेंजेस क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर यह है कि आपके रिलेशनशिप में एकदम सडन चेंजेस आया होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सब खत्म होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी हम होप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है वापस आने की, पॉसिबिलिटी आप दोनों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने की। क्योंकि अभी आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, अभी आपका पार्टनर आपसे इग्नोर कर रहा है, आपको दूर जा रहा है। ग्रहण लग चुका है ना, शनि का ग्रहण लग चुका है। यहाँ पे जो ग्रहण आपकी लाइफ में है ये दूर होगा। आपके पार्टनर नेगेटिव कर दिए गए, आप भी नेगेटिव चल रहा है, आपके पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन ने नेगेटिव किया, किसी बंदे ने नेगेटिव किया। कुछ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी लग रही है, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक ग्रहण लगा है, अभी छोड़ छाड़ के इस रिलेशन को छोड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अन्याय जो आपके साथ हुआ है आप सहते जा रहे हो, ये आपको डोमिनेटिंग पर्सन खुद है, आपको ब्लेम करता जा रहा है, चीज़ें आपकी ख़राब होती जा रही है। बट चीज़ें सही होंगी। अभी आपको इस रिलेशनशिप को और इस पर्सन को वेट कराना है, एफर्ट्स नहीं डालना है बिल्कुल भी, बट छोड़ छाड़ के इस रिश्ते से भागना नहीं। शनि का ग्रहण है, इसको भागने दो। किधर जाएगा? वापस आएगा। किसी के कब्जे में है, वापस आ जाएगा। किसी ने इसे नेगेटिव किया है, वापस आ जाएगा। आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो? आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? आप क्यों धैर्य खो रहे हो? आप क्यों पेशेंस खो रहे हो? यू हैव अ पेशेंस मैन। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना है और अपने आप को भी मोटिवेट करते रहना है। आप भी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप भी बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है या फिर नज़रबंदी की गई है, जिस वजह से यहाँ पे इश्यूज चल रहा है। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे विद इन 4 वीक्स के अंदर आपको मैसेज कॉल आएंगे। आपके हस्बैंड होम कमिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी वाइफ होम कमिंग, हस्बैंड होम कमिंग, थर्ड पर्सन के बारे में ये समझ जाएंगे तो ये आपके पास वापस आएंगे। कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट आप देते हुए नजर आ रही है। शादी का कमिटमेंट दिया था, पीछे हट गए थे, इश्यूज चल रहा था, वहाँ पे इश्यूज क्लियर होते नजर आ रहा है मुझे, टेंशन ना लीजिए। प्लस यहाँ पे कॉल मैसेज और विद इन 4 वीक्स टू 4 मंथ्स ये पर्सन आपके पास
वापस आएंगे। आपके शादी के योग बन रहे हैं फेब मंथ में और 4 मंथ्स के अंदर, फोर्थ मंथ यानी कि अप्रैल में शादी के चांसेस बन सकते हैं और फेब में भी बन सकते हैं। प्लस जो मैरिड लोग हैं, आपके हस्बैंड वाइफ होम कमिंग आते नजर आ रहा है, गुड न्यूज़ आते नजर आ रहा है, सेलिब्रेशन होते नजर आ रहा है। जो चीज़ें बिगड़ी हुई है, आपका पर्सन आपको अटेंशन नहीं देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों में फाइट चल रही है, निगेटिविटी के कारण ये निगेटिव हो रहा है, आप ही बस सामने से एफर्ट डाल रहे हो, ये एफर्ट नहीं डाल रहा है, आपको ये दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन को ये लगता है ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, रिस्पेक्ट नहीं समझ पा रहा है। प्लस इसे किसी न किसी पर्सन ने इतना नेगेटिव कर दिया, इसके मन में इतना नेगेटिविटी भर दी है, जहर घोल दिया इस रिलेशनशिप में कि ये खुद समझ नहीं पा रहा है। इसको सामने से बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस ये खुद भी निगेटिव हो रहा है। बट ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये एकदम सडन चेंजेस हुआ है, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बात करो, मैसेज करो, पीछे पड़ जाओ, एकदम शांत हो जाओ, छोड़ दो इस पर्सन को एकदम, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी इन्होंने अन्याय किया है, आपके साथ ऑलरेडी चीटिंग किया, आपके साथ इन्होंने हर्ट किया, आपको दर्द दिया आपको। तो आप वेट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वेट अगर हम करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे ये पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी देखो, जो इम्बैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप आप दोनों का, इम्बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, बैलेंसिंग रिलेशन नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, बार बार कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट हो रहा है। कुछ लोगों का तो बहुत दिन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई मिल नहीं रहा है, ये पर्सन बातचीत नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर आपके हस्बैंड का है, या फिर मैरिज का कमिटमेंट आपको दिया था और कोई और आके उसके साथ में ये सब बातचीत चल रही है और आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस ये है कि आपकी जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो उतार चढ़ाव आपके करियर में हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी आपके माइंड में आना चाहिए, पॉजिटिव आप सोचने चाहिए। आपको ये दिख रहा है कि सब खत्म हो गया, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, जब देखो तब आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहे हो। मुझे मालूम है कि आपके साथ ये सब हो रहा है और उसकी वजह ये पर्सन है जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था और भरोसा उसने तोड़ा है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ये घूम फिर के आपके पास आएगा। कितना भी दूर चला जाए ये पर्सन वापस आएगा। अभी इसको जाने दो, इसको छोड़ दो, मनाने की कोशिश नहीं करनी है, मैसेज कॉल करने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप खुद के खुद ये पर्सन आपके पास आएगा। टेम्परेंस की एनर्जी यही दिखाता है कि बैलेंसिंग रिलेशनशिप है। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना। 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है कि यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ ज़रूर आपकी होगी, यानी कि सेलिब्रेशन आपके साथ होगा, इमोशनल इनका कनेक्टिविटी आपके साथ है। आगे चल के चीज़ें आप दोनों के ऊपर सही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या इश्यूज है, थर्ड पर्सन और किसी ने इनको नेगेटिव किया है, जिस वजह से ये दूर गए हैं। इमोशनली अटैचमेंट अभी भी है आप दोनों का। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 to 4 डेज और 10 डेज के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो पर्सन आपको याद भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है। वो उन यादों को याद कर रहा है जो आपके साथ बिताए थे, उसने स्पेंड किया था हर एक मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट। और ये होम कमिंग भी दिख रहा है मुझे। इनफैक्ट आई कैन सी दैट कि विद इन 4 days ही कैन मैसेज यू, कॉल यू, डोंट वरी अबाउट इट। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो फिर फाइट और हम अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप और बिगड़ जाता है। यहाँ पे बनाना है हमें, और बनाएंगे कब, जब हम शांत रहेंगे, शांत मन शांत चित्त से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनके इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके साथ अनफेयरनेस हुआ है, अगर डिवोर्स तक बात आ रही, बड़ा ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो जा रहा है, जस्टिस आपके लिए आया है कि कार्ड आपका लिए आया है कि जस्टिस आपको ज़रूर आपको मिलेगा। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो मन में है, दिल दिमाग में, वो चीज़ पूरी होगी। और ये पार्टनर भी आपका जो
थर्ड पर्सन के कब्जे में आ गया, किसी ने इसको नेगेटिव कर दिया, किसी ने इसको भड़का दिया, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, आपकी लाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। जो भी इश्यूज चल रहा आप दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट कीजिएगा, थोड़ा वेट करना है, अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सा आप खुश रहना है, आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, और कॉल मैसेज नहीं करना है। वेट करेंगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा, और मुझे आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि फीलिंग भी है, ये तोड़ना नहीं चाहते, कोई यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन के कारण या किसी किसी पर्सन की वजह से इस रिलेशन में इश्यूज हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें बदलेंगी, आप वेट कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, और आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। खुश रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चीज़ें बदलेंगी, थिंग्स विल टर्न टू द पॉजिटिव वे, टू द राइट वे। डोंट वरी, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जय मां सुरकंडा सरी।